प्रिय पाठकों नमस्कार और छात्रों बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद। कुछ विद्यार्थी जो कक्षा 10 और 12 के हैं उनकी परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आपकी परीक्षाएं ठीक ठाक से हों। देखिए, मैं समाज के बारे में पढ़ा रहा हूँ। आज मैं आपको बहुब्रीहि समास के बारे में बताऊंगा। तो बहुब्रीहि समास क्या है कि इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, परंतु अन्य पद मतलब जो इसका कहना चाहिए समस्त पद है वो प्रधान होता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पूर्व पद और उत्तर पद हैं, तो जो समस्त पद है उसका अर्थ इनसे अलग होता है। अब क्या है कि इस समास में किसी देवी देवता या किसी विशेष जीव की स्मृति ध्यान में आती है जब हम किसी का नाम लेते हैं, किसी समासिक शब्द का जो कि बहुब्रीहि के अंतर्गत है। जैसे कि महात्मा, महान, आत्मा। तो महान, आत्मा, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं दोनों, और जब हम इनको मिला देते हैं तो एक नया शब्द बनता है जो बन जाता है महात्मा। जब महात्मा शब्द जब सामने आता है तो एक स्मृति में एक कोई ना कोई चेहरा, कोई सत्पुरुष, उसका चेहरा उभरता है। चक्रपाणि है, चक्रपाणि चक्र है जिसके हाथ में, तो चक्र धारण करने वाला कौन, अर्थात विष्णु। उसी प्रकार से पीताम्बर, पीले वस्त्र हैं जिसके, पीला वस्त्र जिसका है अर्थात विष्णु। दशानन, 10 सिरों वाला अर्थात जिसके 10 सिर अर्थात वो कौन, रावण। इसके अलावा जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, इंद्रियों को जीतने वाला अर्थात भगवान बुद्ध या अन्य और भी महान पुरुष हुए हैं ऐसे, जैसे भीष्म पितामह इत्यादि। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि इस समास में अर्थात जब हम दोनों पदों को देखते हैं, उत्तर पद को और पूर्व पद को, तो जो उनको जोड़ने के बाद जो उसका अर्थ निकलता है वो उनसे अलग होता है, और उसका नाम लेते ही मन में एक किसी ऐसी आत्मा या किसी ऐसे देवी या देवता का चित्र उभरता है जो कि महान हो, जो कि इस शब्द से मेल खाता हो। कौन से शब्द से? जो हमारा समस्त पद है। अब इसमें इसी प्रकार से और भी हैं, वज्रपाणि, श्वेतांबर, लंबोदर। वज्रपाणि कौन, वज्र किसके हाथ में, इंद्र। श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र किसके हैं? अब श्वेतांबर में भीष्म पितामह के भी श्वेत वस्त्र थे, अर्जुन के भी श्वेत वस्त्र थे, और जो हमारी सरस्वती माँ हैं उनके भी वस्त्र श्वेत। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका अर्थात कौन, गणेश, गजानन, जिसका सिर कैसा है, हाथी का है, वो कौन, गणेश। इसी प्रकार मुरलीधर, धनुर्धर आदि।
अब अगला होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या है कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, और दूसरी बात ये, जब हम विग्रह करते हैं तो पूर्व पद के बाद में कोई ना कोई कारक चिन्ह सामने आता है। कारक चिन्ह कौन से होते हैं? देखिए, कारक हैं हमारे, ये कारक है वो 7 प्रकार के कारक हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इनके चिन्ह हैं अलग अलग, किसी का ने, किसी का को, किसी का की, के, किसी का मैं, पर, के लिए, से, अलग होने वाला, संबंधकारी। ये सब क्या है? कारक हैं। तो अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें कारक चिन्ह उभरता है, और वो शब्द कौन कौन से हैं? जैसे कि घुड़सवार। तो घुड़सवार कौन है? घोड़े का सवार। तो ये का, ये क्या है? एक कारक चिन्ह है। युद्ध क्षेत्र, युद्ध का मैदान, ये भी एक कारक चिन्ह है। और गुणहीन, गुणों से हीन, तो यहाँ से ये कारक चिन्ह है। आप बीती, अपने पर बीती, यह भी कारक चिन्ह पर है। जलमग्न, जल में डूबा हुआ, यह भी कारक चिन्ह में। और गगनचुंबी, आकाश को चूमने वाली, तो यहाँ पर को जो है वो कारक चिन्ह है। तो आप समझ गए होंगे कि हम किस तरह से इनको पहचानेंगे। मैं एक बार फिर इसको जो है, जितने समास हैं सबको मैं एक बार छोटे रूप में आपको ज़रूर बताऊंगा, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको अच्छी तरह ये समझ जाए और आप इसे पहचान लें। तो इसको पहचानने के लिए तो यही होगा कि इस शब्द से आप समझें कि यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो सकता है, और इन शब्दों को उसका विग्रह करने पर यदि इस टाइप का कोई, इस तरह का कोई शब्द, कोई कारक आए, तब समझ लेना चाहिए कि यह तत्पुरुष समास है। अब इसके बाद में जो 2 और समास हैं उनके बारे में अगली वीडियो में बताया जाएगा। तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। नमस्कार।